और आज जो मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों, इसका सीधा ताल्लुक इस देश के आम जनमानस के साथ है। एक छोटा सा सवाल है मेरा मोदी सरकार से। एक बात बताइए, आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोरोना से मारे गए लोगों के रिश्तेदारों को हमारे पास 4 लाख रुपए नहीं है देने को। क्यों? क्योंकि आपका कहना है कि देश के खजाने पर इसका बहुत जबरदस्त भार पड़ेगा। मगर मैं कुछ और पूछना चाहता हूं। विज्ञापनों के लिए मोदी सरकार और भाजपा शासित तमाम प्रदेश करोड़ों रुपए खर्च सकते हैं हर राज्य में जहां जहां इनकी सरकारें हैं। मगर देश की जनता की जो असली जरूरतें हैं उनको आप 4 लाख रुपए नहीं दे सकते। मैं आपको बताता हूं क्यों। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये देखिए, ये जो बैनर है ना इस वक्त देख रहे हैं, ये बैनर इस वक्त उत्तर प्रदेश के हर गली कूचे में आपको लगा हुआ दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश के हर सूबे, हर जिले में बड़े पैमाने पर यह बैनर दिखाई दे रहा है जहां योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया जा रहा है कोरोना की वैक्सीन के लिए। अब देखिए, यही बोर्ड लगा हुआ है कहां पर? यह बोर्ड लगा हुआ है कर्नाटक पर और यहां पर भी आप देख सकते हैं येदियुरप्पा की तस्वीर है जो कि मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि हर जिले में, हर जगह पर यह बोर्ड, यह बैनर लगाने में सरकार के कितने पैसे खर्च हुए होंगे? करोड़ों की तादाद में। और दोस्तों, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश कितना बड़ा राज्य है। अगर हर जिले, हर शहर, हर जिसे कहते हैं छोटे छोटे गली कूचों में यह बोर्ड्स लगेंगे तो आपको अंदाजा है कितने करोड़ों खर्च हुए होंगे। और फिर यह सरकार कहती है कि आम जनता को 4 लाख रुपए देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। और यह बात जानते हैं इन्होंने कहां कही है? यह बात इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कही है। शर्मनाक रवैया दोस्तों सरकार का। आपकी स्क्रीन पर खबर का शीर्षक देखिए, आपकी स्क्रीन पर कोविड-19 कोरोना से हुई मौत पर नहीं दे सकते 4 लाख का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार ने कहा। मैं सवाल पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से कि सुप्रीम कोर्ट से आपने यह तो कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, मगर क्या आपने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि किस तरह से मैं इस तरह के बैनर्स लगा रहा हूं जो मैं कर्नाटक में भी देख रहा हूं, उत्तर प्रदेश के गली कूचों में देख रहा हूं? और बात यहां नहीं रुकती है। यह देखिए दोस्तों, एक अखबार पर पूरे पन्ने का ऐड और यहां पर वाहवाही की जा रही है मोदी सरकार की वैक्सीनेशन को लेकर, टीके को लेकर। मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं, बताइए ना, यह जो अखबारों में आपने विज्ञापन दिए हैं, क्या अखबारों ने मुफ्त में से छाप दिया है? हर अखबार की जेब में कितना पैसा गया होगा, आपको अंदाजा है इस बात का? बोलिए। और इसके अलावा जो आप झूठा प्रचार छाप रहे हैं उसका अंदाजा है आपको? मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने किस तरह का शर्मनाक बयान दिया। आपकी स्क्रीन पर केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि हर कोरोना संक्रमित मरीज की मौत पर मुआवजा देना राज्यों के वित्तीय सामर्थ्य से बाहर है। इससे सरकारी खजाना खाली हो जाएगा। आगे ये क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर? कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा, कॉम्पेंसेशन देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर केंद्र सरकार की ओर से हलफनामा दिया गया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों को, उनके परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि आपदा कानून के तहत अनिवार्य मुआवजा केवल प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ आदि पर ही लागू होता है। सरकार की ओर से कहा गया है कि अगर एक बीमारी से होने वाली मौत पर अनुग्रह राशि दी जाए तो दूसरों पर नहीं दी तो यह गलत होगा। क्या कह रहे हैं लोग कि अगर हमने कोरोना में ये पैसे दे दिए तो फिर दूसरी बीमारी में भी देना पड़ेगा। मगर मोदी सरकार को पता होना चाहिए कि आज की तारीख में कोरोना ने अगर इतना विकराल रूप देखा है तो यह सरकार की गलती की वजह से। आपको मैं कुछ प्रमाण देना चाहता हूं और मेरे इस प्रमाण को आप झूठा साबित करने की हिम्मत रखें तो झूठा साबित करें। सबसे पहली बात, आपने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया था मार्च 2020, मगर मार्च के बाद अक्टूबर 2020 में आपने ऑक्सीजन के टेंडर्स जारी किए। और कितने ऑक्सीजन के टेंडर्स? 162। और फिर अगले साल अप्रैल तक, अक्टूबर में आपने जारी किया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कितने महीने हुए? 7 महीने। 7 महीने में
उन 162 में से सिर्फ 32 ऑक्सीजन प्लांट्स तैयार हुए। यह बतलाता है कि ऑक्सीजन को लेकर यह सरकार कितनी गंभीर थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें प्रधानमंत्री यह कह रहे हैं कि हमने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली बगैर वैक्सीन के। यह बयान दिया था ना प्रधानमंत्री ने। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने तो कोरोना को गंभीरता से लिया नहीं। इसके अलावा जो आपने कोरोना टास्क फोर्स का गठन किया था, जनवरी से लेकर अप्रैल तक कोई बैठक ही नहीं हुई, उसकी बैठक ही नहीं हुई। और प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया के सामने जनवरी के महीने में यह घोषणा कर दी थी कि हमने कोरोना पर जीत हासिल कर ली है। और उसके बाद अप्रैल में जो विकराल रूप हमने देखा कोरोना से मौतों का, वो तो हम सब जानते हैं। हर घर या हर घर से जुड़े लोगों की मौत हुई कोरोना की वजह से। दोष किसका है मुझे बताइए? सरकार ने तो आंखें मूंद ली थी ना। और आज आप सुप्रीम कोर्ट को यह कह रहे हो कि हम 4 लाख रुपए मुआवजा नहीं दे सकते। आप अब भी वो गलती फिर से दोहरा रहे हो। और अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इनकी पोल कोई और नहीं बल्कि इनके अपने मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर एक खबर देखिए। यह है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। यह खबर देखिए। ऑलवेज फियर्ड कुंभ कुड एक्ट एज अ सुपर स्प्रेडर, माई वर्स्ट फियर्स हैव कम ट्रू, सेज फॉर्मर उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र रावत। जैसे कि आप जानते हैं, इस शख्स त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर इस शख्स तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बना दिया गया। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कुंभ के अंदर कोरोना को लेकर बहुत सख्त नियम बनाए थे। मगर यह शख्स तीरथ सिंह रावत जब मुख्यमंत्री बनता है तो वो तमाम जो सख्त नियम थे उसे हटा दिया जाता है। यही नहीं, एक खबर यह भी आती है कि कुंभ के अंदर या उत्तराखंड के अंदर कोरोना की टेस्टिंग को लेकर एक बहुत बड़ा घपला होता है। और मौजूदा मुख्यमंत्री ने कहा, तीरथ सिंह रावत ने कहा कि यह तो मेरे कार्यकाल से पहले हुआ है। अब आपके कार्यकाल से पहले भी तो बीजेपी की सरकार चल रही थी ना। यानी कि अगर घपला हुआ तो किसके राज में हुआ? यह घपला हुआ बीजेपी के राज में, जवाबदेही बीजेपी की हुई। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा है कि मेरे राज में यह घपला नहीं हुआ है, क्योंकि जो तमाम टेंडर्स जारी किए गए थे वो तब जारी किए गए थे जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, जब तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बन गए थे। कुंभ सुपर स्प्रेडर था। कुंभ की वजह से बड़े पैमाने पर देश भर में कोरोना की महामारी फैली। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पंडित अभिसार शर्मा नहीं कह रहे हैं, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। बताइए ना, आप चाहते तो अगले साल कुंभ का आयोजन कर सकते थे, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं इसका आयोजन अगले साल की इनकी तारीख थी। तो फिर 1 साल पहले क्यों किया गया? अब एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। यह है मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल की खबर। मुकेश अंबानी का यह न्यूज चैनल कह रहा है कि रायबरेली के अंदर सबसे ज्यादा कम वैक्सीनेशंस लगाए जा रहे हैं। और यहां पर हमला सीधे तौर पर सोनिया गांधी पर किया गया है। आज मैं पूछना चाहता हूं इस न्यूज चैनल से और उन तमाम प्रचार तंत्र के 2-2 रुपए के जो टट्टू होते हैं, उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कोरोना की वैक्सीन लगाना किसकी जिम्मेदारी है? स्थानीय प्रशासन की है, केंद्र से लेकर राज्य सरकार की है? यहां पर जो एमपी है उसकी जिम्मेदारी कहां से आ गई? इन न्यूज चैनल्स को सवाल तो यह पूछना चाहिए था राज्य सरकार से कि अगर आप लोग रायबरेली को जानबूझ के नजरअंदाज कर रहे हो क्योंकि यहां पर सोनिया गांधी सांसद हैं, तो यह तो बहुत बड़ा गुनाह है। इसके चलते योगी सरकार पर सवाल किए जाने चाहिए थे। यह एक बहुत बड़ा अपराध है, योगी सरकार का ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार का भी, कि आप रायबरेली को इसलिए नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि वहां से सांसद सोनिया गांधी हैं। और दोस्तों, इस तरह की हरकत इन्होंने पहली बार नहीं की है। दिल्ली के अंदर जब कोरोना महामारी उग्र रूप अख्तियार किए हुई थी, उस दौरान आपको याद है दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि जल्द से जल्द दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाइए। यह किसी और का नहीं, हाईकोर्ट का फैसला था। और उसके बाद केंद्र सरकार को ऑक्सीजन पहुंचानी पड़ी। जो काम दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के पहले हो सकता था, उसके लिए कोर्ट को क्यों दखल देना पड़ा? बताइए ना।
इसका मतलब यह हुआ कि केंद्र सरकार कम से कम हाईकोर्ट के इस आदेश की माने, और उसके लॉजिक को अगर मैं देखूं तो केंद्र सरकार ने पहले दिल्ली सरकार को या दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं दिया और हाईकोर्ट की लताड़ के बाद ऑक्सीजन दिया। क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर किसकी सरकार है? इस शख्स अरविंद केजरीवाल की सरकार है। क्या आप वही खुंदक सोनिया गांधी से निकाल रहे थे जिस तरह की खुंदक आप दिल्ली में निकाल रहे थे? ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश है। और अब आप इस देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं यह कहकर कि मेरे पास पैसे नहीं हैं कोरोना से मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए, क्योंकि मेरे जेब में पैसे नहीं। बोलिए, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? बहुत दुख की बात है दोस्तों कि मीडिया को जिन मुद्दों को लेकर इस सरकार को कटघरे में रखना चाहिए, खड़ा करना चाहिए, वो नहीं कर रहा है। हकीकत आपके सामने है, तीसरे लहर की चेतावनी है, और यह सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की जानकारी दे रहा है जो सरासर भ्रामक है। क्योंकि जब सरकार कहती है कि हम 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकते हैं इस देश की आम जनता को, तो आपको यह भी मुझे बतलाना पड़ेगा कि आप करोड़ों का विज्ञापन क्यों खर्च रहे हैं अखबारों पर बैनर्स और पोस्टर्स लगाकर, जो एक बार फिर मैं आपको दिखला रहा हूं। जवाब दीजिएगा इस बात को, और अगर जवाब नहीं है तो शर्म कीजिए।